ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मेट्रो इन दिनों जैसी मल्टी स्टार फिल्म में अपनी जगह बनाना कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो नहीं कह सकता हूँ। आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव more experienced actors as your co-stars. When you are able to act in front of actors who have been in the industry for so long, जैसे पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन जी, you learn so much from them just being around them. And especially having a director like दादा, आपको तो मतलब एक दिन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And this was just a massive learning experience for me. And to have experienced people around you, you only feel better and better as you work with such talented and experienced artists. So it was a phenomenal experience. टॉकिंग अबाउट अनुराग बासु, डायरेक्टर के साथ काम करते वक्त आपने कभी अपने आप को क्रिएटिवली रिस्ट्रिक्टेड फील किया? रिस्ट्रिक्टिव तो नहीं भाई, मुझे लगता है कि जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को डायरेक्ट करते हैं ना, सबसे पहले तो उनके पास स्क्रिप्ट है ही नहीं, तो यू हैव टू ट्रस्ट सो मच इन हिज एबिलिटी कि ही विल हैव यू in good hands, and he will put you in a place where it is challenging but it will bring out the best in you. And I think restrictive is not the word. I would say he gives you a lot of freedom to do whatever you want, because he is that creatively charged director. And मतलब he gives you the lines on the day, वो उसमें अलग ही challenge है, but that gives you not only this on the edge feeling, but it also makes you trust your abilities and your impulses. यूजुअली हम देखते हैं कि जब कोई नया एक्टर इतनी मल्टी स्टार कास्ट में कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी फील करता है, या कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? इनसिक्योरिटी मुझे नहीं लगा, बल्कि मुझे लगता है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस एक्टर के सामने आप एक्टिंग कर रहे हो या उनसे सीख रहे हो, आई फील आई डोंट थिंक टू मच अबाउट के इज़ ही डूइंग बेटर देन मी, इज़ शी डूइंग बेटर देन मी. आई फील लाइक ये कर रहा है तो मैं इस मोमेंट पे क्या कर सकता हूँ, you know, to give it back to them, because they're giving so much to you. And I feel that is something that is very important to have in a co-star. And co-stars जैसे पंकज जी और कोंकणा सेन जी जो हैं, आई थिंक दे गिव सो मच इन द परफॉर्मेंस. मतलब इतनी सच्चाई है उनके परफॉर्मेंस में ना कि हर मोमेंट में आपको लगता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं या रियल लाइफ में ऐसे बात करते हैं. You know, it's a phenomenal thing to feel in the scene, because it's all about that exchange in acting, and it's only about reacting. तो कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊँ भाई, मैं तो गोवा में रहता हूँ और मैं एक पेंटर हूँ, अपने पेंटिंग्स बेचता हूँ और एग्जीबिशंस में वगैरह वगैरह. और मेरी कहानी गोवा में शुरू होती है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ भाई. मैं इनके साथ हूँ, कोंकणा सेन जी और पंकज जी के साथ. तो बाकी सब आप देख लेंगे जुलाई 4 को. कहानी की बात की जाए तो मतलब कि कोंकणा जी पहले उसमें भी थी जहाँ पे वो इरफान खान के रोल, तो फर्स्ट मेट्रो से कुछ कहानी शेयर की उन्होंने इरफान खान के बारे में, कुछ ऐसा कुछ शेयर हुआ? ऐसे कोई पर्सनल स्टोरी नहीं, उन्होंने शेयर नहीं की. या कभी कुछ रीजन बता दी थी, कुछ बैड स्टोरी या कुछ ऐसे? वो लाइफ इन मेट्रो के बारे में नहीं, कुछ ऐसी कहानी नहीं थी. रोहन, आप बंदिश बैंडिट सीजन 2 में आपके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि शो में आपका फुल पोटेंशियल दिखाया गया? फुल पोटेंशियल तो हर प्रोजेक्ट में ऐसा आपको लगता है कि नहीं मुझे और दिखा सकता था, मुझे कुछ अलग कर सकता था, मैं कुछ अलग कर सकता था. तो
हमेशा ऐसा लगता है, मतलब एक कलाकार को ऐसा ही लगेगा कि आई कुड हैव डन समथिंग डिफरेंट और कुड हैव डन मोर, एंड आई फील आई गेव इट माई ऑल एंड आई लर्न द पियानो फॉर द रोल। एंड मुझे हमेशा एक सपना था कि अगर मुझे एक एथलीट का रोल मिले या म्यूजिशियन का रोल मिले तो मैं उस दुनिया में पूरी तरह से डूब जाऊंगा, एंड आई विल लर्न दैट स्पोर्ट और दैट इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू fully portray the character to the best of my abilities. And finally, I think a project came around such as Bandish, and I was able to do that. लाइफ इन मेट्रो की बात की जाए तो मतलब Hmm. क्या आपने पहली वाली मेट्रो देखी थी लाइफ इन मेट्रो? आपने कुछ उसमें से किसी परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा? अरे मुझे लगता है कि हर कहानी में इतने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थे। के मैनन, शिल्पा शेट्टी, इरफान खान, शानिया आहूजा, मतलब वो फिल्म कुछ अलग ही थी। मतलब उस ज़माने के लिए, मतलब 2007 में ना, 2007 में रिलीज़ हुई थी। आई थिंक इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू बी अ पार्ट ऑफ द सीक्वल टू दैट फिल्म। मतलब बोलने में अभी अभी यकीन नहीं होता है कि मैं लाइफ इन मेट्रो का के सीक्वल में हूँ। तो अभी देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आएगा। खो गए हम कहाँ में टॉक्सिक बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करना पर्सनल लेवल पर अनकंफर्टेबल था या रिलेटेबल था? अनकंफर्टेबल तो नहीं है भाई, मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर वो शेड होता है, एक टॉक्सिसिटी होती है। तो आई फील रोहन भाटिया को मतलब प्ले करने में बहुत मज़ा आया। इट वाज अ रोल वेयर आई वाज एबल टू जस्ट अनलीश एंड शो दिस डिफरेंट साइड टू माई सेल्फ, एंड it was a great experience working with Arjun and सिद्धांत, अनन्या, आदर्श। एंड अभी भी मुझे मैसेज आते हैं कि भाई वी हेट योर कैरेक्टर, वी विश रोहन डिडंट ब्लॉक अनन्या, ये वो। आपके फैंस कहते हैं कि आपको हमेशा ग्रे या फ्लॉड कैरेक्टर्स मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको टाइपकास्ट किया जा रहा है? टाइप का तो कैसे कह सकते हैं भाई, मुझे लगता है कि हर इंसान या तो ग्रे हैं या तो फ्लॉड हैं। तो if you get those opportunities to play in a movie or an OTT show, then that is amazing because we all are like that. हॉलीवुड से बॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा? क्या यहाँ आके किसी इनसाइडर आउटसाइडर वाली फीलिंग का सामना हुआ? इनसाइडर आउटसाइडर की फीलिंग तो होती है भाई, क्योंकि मतलब हर इंडस्ट्री में होती है। आई फील इफ़ यू फोकस टू मच ऑन दैट देन यू ऑलवेज फील लाइक कि यार मेरे साथ नहीं होगा, how do I get to this point, how do I get to that point, everyone else is, people from film families are able to do it in such a short amount of time, मेरे लिए तो बहुत टाइम लग रहा है, ये वो। तो मैं उस जोन में नहीं फंसता हूँ। आई फील कि हर इंसान का अलग अलग सफ़र होता है, एंड इफ़ यू आर फोकस्ड एंड यू आर डे बाय डे डूइंग समथिंग और द अदर टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर क्राफ्ट, यू विल रीच देयर। आपको लगता है बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है? नहीं, मुझे लगता है कि कला से ज़्यादा धंधा है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। समटाइम्स देयर आर फिल्म्स दैट आर वेरी artistic that become massive box office hits, sometimes उल्टा होता है। So I feel you have to be able to, sorry आपका सवाल क्या था? क्या आपको लगता है बॉलीवुड में नेटवर्किंग के टैलेंट से ज़्यादा नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है? मुझे तो लगता है कि भाई कला से ज़्यादा धंधा है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि there are some films that are very highly artistic that don't do well, some that are not as artistic that do well, and networking is a part of it. Yeah, I mean you can be the best actor in the world, but if you don't go out there and put yourself out there, then you may not get the opportunities that someone else who may not be that great of an actor is getting. So you have to be able to do both, I feel. आपने आपने एड
बॉलीवुड और ओटीटी सब किया है, क्या आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्राफ्ट? क्राफ्ट, बिल्कुल। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, बट अगर दोनों मिल जाए तो इवन बेटर। आजकल के टाइम में रियल टैलेंट ज़्यादा चल रहा है या सोशल मीडिया फॉलोइंग, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि भाई अगर आपके पास मिलियन फॉलोअर्स है, 2 मिलियन फॉलोअर्स है, जो भी है, स्क्रीन पर अगर सच्चाई नहीं है आपके परफॉर्मेंस में तो वो दिखेगा। एंड आई थिंक as we go further and further into the OTT platform and see that so many outsiders are coming in with such great talent and such great uh, grip on the craft, then you can be someone who's more well known, but if the skill is not there, then I think that will hurt you in the long run. कुछ लोगों का ये मानना है कि मतलब भाई सोशल मीडिया में आजकल ऐसा होता है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उनको कभी-कभार एक्टिंग मिल जाती है, और जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको नहीं मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है, बट आई फील कि एंड में ना किसी को आपको लॉन्जेविटी नहीं दे सकते। मतलब अगर आपके पास फॉलोइंग है और चलो ठीक है 2 रोल मिले आपको फॉलोइंग की वजह से, तीसरा रोल शायद मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि भाई ये बस मतलब इंस्टाग्राम पे फेमस है, पर स्क्रीन पे वो प्रेजेंस नहीं है। तो वो धीरे धीरे से आ जाएगा। नहीं तो if you feel like you are someone who is working on the craft and you have the opportunity now and you're working on it and you're taking acting classes and you're constantly exploring the craft, then no one can stop you. लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं? फ्यूचर तो अभी नहीं कह सकता हूँ, कुछ है प्रोसेस में, कुछ है, और जब अनाउंसमेंट होगी तो तब बात करेंगे। जब रिलीज़ होगी मेट्रो इन दिनों तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा आपको कैसा लगे, और फिर बात करेंगे।